The first pictures of Prime Minister Narendra Modi as well, and we'll just dip in and understand as far as the live audio that is also coming in. Prime Minister Narendra Modi, who has arrived at the Parliament building as he is there, and when it comes to the leaders, also when it comes to Om Birla can be seen. We are looking at other leaders as well. पहुंच चुके हैं अमित, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं फिलहाल एक बड़ी सी माला B.R. अम्बेडकर के ऊपर जो लगाई गई है। आज का दिन और भी खास हो जाता है और अहम हो जाता है। नवरात्रि तो चल रही है, विशु का पर्व भी मनाया जा रहा है, लेकिन आज जिन्हें कहा जाता है जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिनके तहत हमें मिला है और जिसके तहत ये चुनाव होते हैं, उसकी जो पूरी अगर बात की जाए जो विचारधारा है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने रखी थी। अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी पहुंच गए सांसद। जी हाँ, सारे लोग पहुंचे हैं और पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री के साथ तमाम लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको याद करेंगे। और ये खास मौका भी है। देखिए, इसीलिए जब यहाँ पर मंच की बात होती है तो मंच पर भारत का संविधान रखा गया है। उसकी वजह यही है कि ये जो भारत का संविधान है, जो कि देश आज जो पूरा देश चल रहा है वो उस संविधान के बल पर चल रहा है। और उनको बनाने वाले B.R. अम्बेडकर है, जो कि उनको लीड किया था, उस पूरी कमेटी को लीड किया था। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में बार बार इस बात को लेकर हो रहा है और खास करके इस सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि संस्थानों को लेकर चाहे तमाम विपक्ष इसी बात को लेकर हमला करते हैं। लेकिन ये दिन खास इसलिए है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर होती है तो जो इंस्टीट्यूट है उसको कैसे एक सशक्त भारत की होगा या फिर मजबूत भारत तब बनता है जब उनके संविधान को सही ढंग से लागू किया जाए। और अब इसीलिए देखिए, जो 370 या 35A को हटाने की बात हुई थी, ये शुरू से ही कहा गया था कि उस समय भी ये जो व्यवस्था थी ये टेम्पररी लगाई गई थी, क्योंकि उस समय जब आज़ादी हुई तो उस समय इसे टेम्पररी व्यवस्था के तौर पर किया गया था कि वहाँ पर एक विशेष दर्जा दिया जाए वहाँ के लोगों को। लेकिन ये बड़ा कदम इस सरकार ने लिया, क्योंकि एक जो यूनिफॉर्मिटी, अगर आप बात करें कि एकता की बात होती है तो वो उसमें जरूरी होता है कि पूरे देश में एक नियम हो, एक संविधान लागू हो। और उसी के कदम में इस बात को जोड़ा गया था 370। यूसीसी की बात आप देखिए, ये सब कोर इश्यूज है बीजेपी की, और ये इश्यूज को इस बार भी यूसीसी का जिक्र इस बार भी संविधान में होने, इस बार भी संकल्प पत्र में होगा। अगर आप देखिए तो पहले अगर 19 और 14 की अगर आप संकल्प पत्र की बात कीजिए तो जो 14 का संकल्प पत्र था वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के साथ था, सबका साथ सबके विकास के साथ था। लेकिन उस पर फोकस ये था कि जो पिछले 10 सालों में जो यूपीए सरकार के दौरान जो एक अव्यवस्था थी उसको दुरुस्त करना है। 2019 में एक संकल्पित भारत और सशक्त भारत की बात की गई, यानी मजबूत भारत की बात की गई। और उसी में अगर आप याद कीजिए तो उस वाले संकल्प पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र लिखा गया था। उन्होंने इस पत्र में ये साफ तौर पे कहा था कि 2022 में 75 साल मनाएंगे और 2047 में भारत जो है अपनी आज़ादी का 100 साल मनाएगा। तो ऐसे में जो अगले 25 साल के लिए एक नींव रखनी है, मजबूत नींव, वो 5 साल में रखनी है। और इसीलिए अगर आप देखिए तो पिछले साल 1.5 साल से भारत में जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है वो अपनी भाषणों में इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत अब उस पोजीशन में पहुंच गया है जहां से आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जहां पर आप दुनिया की 3rd सबसे बड़ी इकोनॉमी की अगर बात कर रहे हैं और भारत को एक विकसित भारत के रूप में बात करने की बात कर रहे हैं। Describe the live pictures that are now coming in. The President of India, Draupadi Murmu, paying her tributes to the architect of the Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, as far as when it comes to working tirelessly and up to the position of a top-tier lawyer, a freedom fighter, the man who drafted India's constitution, setting an example for all of us. His legacy continues. And today, remembering him fondly, and today also being the occasion when the BJP will be releasing its संकल्प पत्र. अमित, अगर ये तस्वीरों के तहत हम देखा जाए तो आज का दिन इसलिए चुना गया है शायद याद करने के लिए कि आखिरकार जो वादे किए गए थे कि भारत जिस तरीके से सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो आखिरकार किसके बजट बनी है। Dr. Ambedkar, as far as Prime Minister Narendra Modi is also concerned, we are getting those pictures now. अमित, एक एक करके सारे जितने लीडर्स हैं वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और याद कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर को। जी हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि जो अम्बेडकर को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने जो संविधान बनाया और आज उस मजबूती के साथ दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र के तौर पर अगर भारत को जाना जाता है तो उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने उस संविधान को अडॉप्ट किया है जो बाबा साहब अम्बेडकर के जिसकी अध्यक्षता में ये पूरा बना था कॉन्स्टिट्यूशन। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर भारत एक मजबूती से आगे बढ़ा है। उस डेमोक्रेसी में जो जगह दी गई सबको, सभी धर्म, सभी जात, सबके लिए जगह थी। और उसको उस जो
एकता, विविधता में एकता की जो बात की गई, वो वही सबसे बड़ी ताकत थी उस संविधान की, जिसके दम पर आज भारत दुनिया में उस पोजीशन पे है जहां दुनिया के सभी बड़े देश, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो, इसीलिए भारत की प्रतिष्ठा एक अलग है। क्योंकि उन्हें भी नमन करते हुए, एज फार एज द प्राइम मिनिस्टर इज कंसर्न, लीडर्स फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टीज, हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बड़े नेता हैं, वो भी शामिल हैं, और आज हम देख पा रहे हैं दैट दिस इज द इवेंट दैट इज नाउ टेकिंग प्लेस इन द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हिज जयंती टुडे that is now being remembered, the day that reminds us that we owe so much of the laws that have been drafted in our constitution to him, and that much of the empowerment that the marginalized communities have earned, it is because of his legacy that continues, and that is also the promises that have been made by Prime Minister Narendra Modi himself. जी अमित, आप बोलते रहिए, बिकॉज हम देख पा रहे हैं जो तस्वीरें हैं, एक एक करके सारे जो लोग हैं वो अब निकलने लगे हैं, लीडर्स फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टीज, उन्हें भी इन्वाइट किया गया था। जी हाँ, सभी को बुलाया गया है, सभी लोग वहाँ मौजूद थे, और क्योंकि अम्बेडकर साहब वो हस्ती है जहाँ पर आप राजनीति से बाहर निकल कर बात करते हैं, वहाँ पर राजनीति के साथ आप नहीं जोड़ सकते हैं कि ये उनके साथ जुड़े हैं, चाहे तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनको आप भाजपा के साथ, संघ के साथ या कांग्रेस के साथ जोड़ लें, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्स है जो जिनके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जैसे कि आप बात करिएगा, यहाँ पर सीए की बात होती है, जहाँ पर नागरिकता देने की बात होती है, ये भी उस समय की बात थी। संविधान में इस बात का जब वहाँ पर देश आज़ाद हुआ उस समय ही नेहरू से लेकर तमाम लोगों ने जिक्र किया था कि हर किसी को वो अधिकार मिलना चाहिए, और इसीलिए उस कानून को बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया कि जो लोग हैं जो कि अल्पसंख्यक हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, उनको वो सम्मान, वो स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भारत के अलावा दूसरा देश नहीं है। तो ये खास मौका है, और इसलिए वो जो संविधान बना, देखिए बदलाव बहुत सारे हो गए, बहुत बड़े बड़े बदलाव संविधान में हुए, लेकिन जो मूल है संविधान का, जो मूल बनाया गया था वो यही था कि वो जो ढांचा था जिसमें कि सभी को समावेश किया जाए, सबको जोड़ा जाए, कोई जात धर्म के आधार पर किसी को नहीं किया जाए, पंथ के आधार पर नहीं अलग कर सकते हैं, कोई क्षेत्र के आधार पर आप अलग नहीं कर सकते हैं। एक जो पूरे भारत का जो संकल्पित किया गया था, जहां कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की बात हो रही हो, या पूर्वोत्तर से लेकर आप गुजरात तक चले जाएं, वहां पर एक बांधने का काम जो है भारत के संविधान ने किया था। और इसीलिए जो स्ट्रक्चर है, इसीलिए दुनिया में जो सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत की जो पहचान है, उसकी जो एक मजबूती के साथ भारत को जो हर कोई महत्व देता है, उसके पीछे वो संविधान है जिसके निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो मुझे लगता है ये खास मौका है, और इसीलिए हर कोई नेता, हर कोई पार्टी, हर कोई जो शख्स है वो चाहता है कि उनको एक सम्मान के साथ उनको श्रद्धांजलि दी जाए, क्योंकि जो उन्होंने एक नींव रखी थी उसी पर आज भारत, उसी संविधान पर भारत आज आगे बढ़ रहा है। और वही जो है भारत की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर आप कह सकते हैं, मजबूती जो है, ताकत है, वो भारत का एक संविधान।